बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए आपको खान सर का जो आपको प्रैक्टिस सेट आया हुआ है ARBD के, इसके तहत हम लोग सेट नंबर आज 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के और 3 तक जो सेट है इसका डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आपको प्लेलिस्ट में जाकर के तीनों सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 4 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 4, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है, ये बताना है। जुते हुए खेत का आपको साक्ष्य कहाँ से मिला है, ये बताना है, किस आपको जगह से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा से मिला हुआ है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर जगह कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। इसमें आपको कालीबंगा के जो हनुमानगढ़ से 30 किलोमीटर से दूर पर है, यह हनुमानगढ़ से कालीबंगा में विश्व का सर्वप्रथम जुता हुआ खेत का अवशेष मिले हुआ है। फ्रेंड्स, यह आपको वास्तव में कालीबंगा का खोज जो है आपको 1952 में हुआ था, 1952 में। और किसने किया था ये भी याद रखिएगा। तो फिर अमलानंद घोष ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, ये पूछा जा रहा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात सारनाथ में दिया था। ये यहाँ पर फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का जन्म जो हुआ था, आपको महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 में हुआ था ईसा पूर्व में, ये भी याद रखेंगे। और यह कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था, ये पूछ रहा है फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात सरोजनी नायडू भी गए हुए थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। अर्थात कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी गए हुए थे। और मात्र आपको गांधी जी सिर्फ एक बार ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों में आपको अर्थात तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30 में, 31 में और 32 में। तीनों में भाग लेने वाले आपको आ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में भाग लिए थे, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का नाम क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात बंगाल गजट इसका नाम है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल गजट के नाम से आपको भारत में प्रथम अखबार का आपको प्रकाशन हुआ था। यह आपको फ्रेंड्स 1880 में याद रखेंगे, 1780 में फ्रेंड्स कोलकाता से प्रकाशित होता था, 1780 में। और वो कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको कलकत्ता से। नेक्स्ट आपको दिया है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग जो थे वह आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कभी इसने अपने कब हुआ था इसका स्थापना, ये पूछा जाता है। तो 1867 में इसकी स्थापना हुआ था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना आपको आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी 26 जनवरी 1930 को, अर्थात 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वास्तव में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ में पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया गया था। और उसी दिन 26 जनवरी 1930 को आपको झंडा फहराना शुरू कर दिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और खाली स्थान ने की थी। किसने की थी काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको अशफाकुल्ला खां जो है उसके आपने किया था। अर्थात राम प्रसाद बिस्मिल और आपको अशफाकुल्ला खां के द्वारा यह आपको कल्पना की गई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको काकोरी कांड भी है वास्तव में 9 अगस्त
1925 को यह घटना की गई थी, ये याद रखेंगे। 9 अगस्त फिर आपको, और 1900 कितना में, तो 25 ईस्वी में किया गया था। ककोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को में आपको वास्तव में यार लोग डाका डाले थे और वहाँ से खजाना, सरकारी खजाना लूटे थे इसमें, इस ट्रेन में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित आपको दिया गया है। सफ्रागेट मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित है, या सफ्रागेट्स मूवमेंट। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? ये पूछ रहा है फ्रेंड, थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, समान बुद्धि जो है आपको प्रेरित किया था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तव में जो थॉमस पेन थे यह आपको एक लेखक थे और आविष्कारक और बुद्धिजीवी तीनों थे, और लेखक अर्थात लेखक, आविष्कारक और बुद्धिजीवी थे, और अमेरिका के संस्थापक में से एक आदमी थे। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जानते ही होंगे, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी आपको अध्यक्ष थे संविधान सभा के, जबकि प्रारूप समिति के आपको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ये भी आपको ध्यान रखेंगे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा। इन लोगों को जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर इनका चयन किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के लिए आपको, अर्थात 26 नवंबर 1949 को इन्हीं की अध्यक्षता में आपको संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय विधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये भारत के संविधान के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए पूछ रहा है फ्रेंड, समवर्ती सूची का प्रावधान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। समवर्ती सूची अर्थात वैसे सूची जिसपे केंद्र और राज्य दोनों अपना कानून बना सकते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, अर्थात किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं किसी भी राज्य में? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको मुख्य रूप से किसी भी राज्य में अधिकतम 6 महीना के लिए आपको लगाया जाता है। यह आपको पुनः इसे बढ़ाने के लिए अधिकतम 3 साल तक किया जाता है। कम से कम आपको 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, और अधिकतम इसे फिर से आपको रिन्यूअल करते हुए 3 साल तक लिया जा सकता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है, रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 जो है आपको भारत का संविधान रूल ऑफ लॉ का उल्लेख विस्तृत रूप से करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, भारत के केंद्रीय मंत्री को खाली स्थान की सलाह पर खाली स्थान द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय केंद्रीय मंत्री को किसके आपका सलाह पर और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में यह आपका प्रावधान है कि प्रधानमंत्री के आपको सिफारिश पर या सलाह पर आपको राष्ट्रपति द्वारा इसे आपको नियुक्त किया जाएगा। यह आपको अनुच्छेद 74 में आपको निहित है। इसके तहत ऐसा होता है। अनुच्छेद कितना में, तो 74 के तहत आपको प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति
किसी भी मंत्री को या केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राज्यसभा में आपको सदस्य बनने की न्यूनतम जो आयु है वह आपको 30 वर्ष है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितना है, तो 25 वर्ष है, ये आप जानते ही हैं। यहाँ पर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको राज्यसभा में कुल आपको कितने सदस्यों की संख्या है, तो 250 है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जिसमें वर्तमान में आपको 245 पे आपको चुनाव होते हैं और 12 जो होते हैं यह वास्तव में आपको राष्ट्रपति के लिए मनोनीत, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस तरह से फिर बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 6 साल तक इसका आपको रहता है, किसी भी सदस्य का आपको कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है और 2 साल पर इसके सेवानिवृत्ति 2/3 सदस्यों के सेवानिवृत्ति होती रहती है। 2 साल में उसका पुनः उसकी पूर्ति होती रहती है चुनाव के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान में रखा होगा। नेक्स्ट आपको पंचायती राज दिया हुआ है। यहाँ पे पंचायत चुनाव के लिए आपको योग्य व्यक्तियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है, ये बताना है। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष होना चाहिए पंचायत चुनाव लड़ने के लिए। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत की विदेश नीति निर्धारित है। भारत की विदेश नीति किस पे आपको निर्धारित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र सभा में पहली बार हिंदी में कौन जो है बोले थे, ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार बोले थे। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सूर्य जो है ग्रह नहीं है। शनि, बृहस्पति और बुध जो है ग्रह है, सूर्य जो है ग्रह नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह तारा का एक भाग है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है। भूटान की मुद्रा पूछा जा रहा है कौन सी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नगुल्टम जो है आपको भूटान की मुद्रा है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी आपको वायुमंडल में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको भी सल्फर डाइऑक्साइड आपको ऊपरी वायुमंडल में नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मृत सागर यहाँ स्थित है। मृत सागर कहाँ अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात इजराइल में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको सोमासी आपको प्रवाह देखा जाता है। सोमासी प्रवाह देखा जाता है मंडी सुपरवाइज 2016। यही तक क्वेश्चन है आपको। सोमासी प्रवाह देखा जाता है, यहाँ तक, ये कुछ नहीं है, इसको कटिंग करिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात हिंद महासागर में सोमासी प्रवाह देखा जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया कौन सा प्राकृतिक गैस जो है वह आपको पाइपलाइन एशिया में नहीं है। कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात रूबी पाइपलाइन जो है आपको एशिया में नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। पूर्वी पश्चिमी गैस पाइपलाइन को भी हम लोग EWPL कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, ये बताना है। किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश से आपको कर्क रेखा नहीं गुजरता है। राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर गुजरता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है। उत्तर और पश्चिम में पूछ रहा है किस देश के साथ मिलती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात उत्तर और पश्चिम में आपको पाकिस्तान से मिलता है।
सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चुनना था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। भारतीय राज्य सीमा में पूछ रहा है फ्रेंड, कौन सा आपको सर्वोच्च शिखर है हिमालय का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा जो है सर्वोच्च सीमा है। ऐसे विश्व में देखा जाए तो माउंट एवरेस्ट है जो कि आपको नेपाल में अवस्थित है। भारत में कंचनजंगा इसका सर्वोच्च चोटी है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर ऊंचाई की बात की जाए अर्थात आपको तो सर्वोच्च है भारत में, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, ए बताना है। किस नदी का आपको उद्गम भारत के बाहर ए बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वो भारत के बाहर है। यह हिमालय के आपको उत्तर तिब्बत से होता है, याद होगा, जो कि चीन में है, इसलिए ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही आपको भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं के उदाहरण नहीं है, ए बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं है, ए बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात गाय जो है यह आपको स्थानीय प्रजाति के उदाहरण नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये बताना है राजकोषीय घाटे को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर जो होता है वह कुल व्यय आपको के बराबर होता है। अर्थात राजकोषीय घाटा जो है कुल व्यय पूंजीगत प्राप्तियां हो तो आपको बराबर हो उसके हो तो आपको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च देता है, कौन देता है ये बताना है। कौन सा व्यय कहलाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पूंजीगत और विकास व्यय दोनों कहलाएगा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी, ये पूछ रहा फ्रेंड। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 18 दिनों तक लड़ी गई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फासिज्म में विश्वास करता है, फासिज्म किस में विश्वास करता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है फासिज्म। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजन का जन्म हुआ था वह दिन इस प्रकार से मनाया जाता है। किस प्रकार से रामानुजन के आपको दिन को मनाते हैं ये बताना है। इनके जन्मदिन को जो 22 दिसंबर को हुआ था तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं इनके जन्म को। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के महान गणितज्ञ में से थे। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए माघ मेला खाली स्थान के दिन शुरू होता है, कब शुरू होता है माघ मेला ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मकर संक्रांति को शुरू होता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, माघ मेला मकर संक्रांति को। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वह गुण जिस कारण से कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, वह गुण जिस कारण कोई जो है पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोखता है क्या कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी प्रस्वेदन कहलाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है ये बताना है। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक में आपको विभाजन की क्षमता होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऊतक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाइलम जो है आपको जल परिवहन में मदद करता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि फ्लोएम जो है आपको खाद्य पदार्थ जो बने हुए भोजन पदार्थ है
उसको आपको अन्य भागों में पहुंचाने में मदद करता है भोज्य पदार्थ को फ्लोएम के द्वारा, और जाइलम एवं खनिज लवण को जाइलम के द्वारा, जल एवं खनिज लवण को जाइलम के द्वारा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से होता है, वाष्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मोटापा में वृद्धि होती है। बी फ्रेंड ए फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वसा जो है शरीर में जमा होते जाता है, इसलिए शरीर जो है मोटापा होने लगता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिवस शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है ये बताना है। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहते हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, इसे हम लोग लॉरिंकस के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एल्बो ज्वाइंट। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार ज्वाइंट है ये बताना है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह आपको हिंज ज्वाइंट है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई क्या है ये बताना है। अर्थात डीएनए का इकाई क्या है, तो जीन जो होता है वो आपको वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा जीन के माध्यम से। नेक्स्ट आपको दिया शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। शरीर में आयोडीन की कमी से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी घेघा रोग जो होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मशरूम, जिसे मशरूम किसका उदाहरण है ये बताना है। मशरूम के बारे में किसका यह उदाहरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का कवक होता है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया अस्थिर आपको सुषुम्ना की कमी से होती है। अस्थिर सुषुम्ना की कमी से कौन सा, अस्थिर सुषुम्ना की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात कैल्शियम की कमी से अस्थिर सुषुम्ना नामक बीमारी होती है, अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस भी दिया हुआ है। तो अस्थिर सुषुम्ना का यह किस कारण से होता है, तो कैल्शियम की कमी से यह बीमारी होती है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है ये बताना है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दिए गए ऑप्शन में हिरन जो है आपको प्राथमिक आपको उपभोक्ता होते हैं, अर्थात शाकाहारी जो जीव होते हैं वह आपको प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। पादप जो है उत्पादक आता है, जानते ही आपको। फिर शेर जो है आपको अर्थात तीसरा या चतुर्थ दोनों में आपको शीर्षस्थ वाले जो होते हैं उसमें उपभोक्ता में यह आता है। शीर्षस्थ उपभोक्ता में जीवाणु आपको सेप्रोफाइट्स में आता है, अपघटनकर्ता में। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं दिए गए ऑप्शन में। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात वेग और चाल का जो एसआई मात्रक है वह समान है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात क्या रखता है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है एक गोली टकराती है और अनुप्रस्थ आपको घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल संवेग सुरक्षित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है ये बताना है। मात्रा आपको स्थिर रखते हुए किसी पिंड की गति को दोगुना करते हैं तो क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात उसका संवेग दोगुना हो जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात छोटी हो जाती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य
तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तो छोटी होती है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं, ध्वनि मापक इकाई। तो राइट ऑप्शन नंबर फोर से आपको डी अर्थात डेसिबल में मापते हैं ध्वनि के इकाई को। तो यह कह सकते हैं ध्वनि की इकाई क्या है, तो यह आपको डेसिबल है। या ध्वनि के मापक इकाई कौन है, तो डेसिबल। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।